बोल दुर्गा मैया की, बोल शीतला मैया की। रामचंद्र की जय हो। तो संगवारी हो आप मला ले चल थन बालीवत की कथा की ओर। बालीवत ऐसे कथा है जिसमें भाई और भाई माँ झगड़ा हो रही से वही कथा ला आप मन के बीच रखे के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मोर भाई कथे मोला कहे हावत जान से प्यारा तो भोले भाई कहीं से करे हावस बटीवारा करे बटीवारा करे बटीवारा। औ सुल्तान अलहनिया थे भाई भाई लड़वा थे
सुनता मैं अलहन आते भाई भाई लड़वाते करे बंटवारा करे बंटवारा भाई भाई बैरे घर माहे गए रे पड़ोसी हितवा कहा भाई बन गए भाई कैसे सुना होगा उत्तर के मलुका के हो रामा बालीला मारे बालीला मारे बालीला मारे सुगर मारे स्वयं को सर्वशक्तिमान कहने वाला बहुत छुपा है कायर मैं तुम दबे युद्ध के लिए ललकारता हूँ गुजरते हैं जिस नगर से हिन्न हिन्न हो जाते हैं और रख दो जिस जमी पे बंजर व पड़ जाते हैं मौत देख थर थर है कांपते मौत देख थर थर है कांपते नाम मेरा है पुकारते तुम दबे ब्रह्मदेव से पाया वर ब्रह्मदेव से पाया वर मृत्यु का जिसे नहीं डर तेरा बनकर आया हूँ काल हाँ तेरा बनकर आया हूँ काल मेरी शक्ति है भैया रात में दानव की शक्ति और भी बढ़ जाती है भैया इस समय जाना उचित नहीं है भैया। ठीक है सुग्रीव
चलो उस दुमदुमे दाना को मजा खाते हैं। जो आज्ञा भैया। पर्वत को अपवित्र किया है, इसलिए मैं मतंग मुनि दिशा को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगर तुम इस ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी नजर आए तो तेरे मृत्यु निश्चित है। ओम नहीं सुगरियुलौबा कहाँ छुपा है कायर, तुम दुए का छेटा है और वह दाड़ों का पुत्र माया है। तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हो, अपने मृत्यु देख कहे अपने राणे के आंचल में तो नहीं छुप गया। चला कायर युद्ध कर, युद्ध। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब तुझे मेरी गदा से कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रहा हूँ मायावी। स्वामी, आप अकेले ना जाइए, आप अपने अनुज को साथ ले जाइए। ठीक है तारा, सुग्रीव। हाँ भैया, चलो उस मायावी पापी को यमपुरी पहुंचाना है। जो आज्ञा भैया। सुगरियुलौबा
बचाना है। भैया परंतु वह तो इस गुफा के अंदर चला गया। तो क्या हुआ सुग्रीव, उसे मैं गुफा के अंदर जाकर मारूंगा। सुनो, अगर मैं 15 दिनों के अंदर गुफा से बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि वाली मारा गया। जो आज्ञा भैया। हाय मित्र, मेरे भैया और इस पंपापुर के राजा बाली को उस मायावी पापी ने मार डाला। कहीं वह हम सबको ना मार डाले, इस कारण मैंने उस गुफा को एक पत्थर से बंद कर दिया। धीरज धरो सुग्रीव, धीरज धरो। यह समय धीरज धरने का है। जिस प्रकार मंदिर में दीप ना हो तो वह अशुभ है, उसी प्रकार इस राज सिंहासन का खाली होना अशुभ है। इसलिए आपको हमारा राजा बनना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। नहीं नहीं, आपको हमारा राजा बनना ही होगा। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। मेरे साथ छल किया। नहीं भैया, मुझे राज सिंहासन चाहिए था। नहीं भैया, तुझे कहता तो तुझे हंसता हंसता नहीं भैया, राजा बना देता, परंतु तू छली निकला। नहीं भैया। भैया आप मेरी बात तो सुनिए भैया। सुग्रीव! नहीं भैया, इसका यह परिणाम होगा कि नहीं भैया, मेरी स्त्री मेरी पर ध्यान नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, अब तुझे मेरी गदा से नहीं भैया, कोई नहीं बचा सकता। नहीं भैया।
धरो सुग्रीव, धीरज धरो। बाली ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। धीरज धरो मित्र, धीरज धरो। हाँ हाँ मित्र, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। सुगरियू लौबार हे वीर, भोले और सावले शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? दशरथ नंदन है राम लक्ष्मण, हम वनवास पठाए हैं। किसी राक्षस ने हरण किए सीते का, उसी की खोज में आए हैं। हे प्रभु, मैं आपको पहचान न पाया, आप मुझे क्षमा कीजिए। हनुमान तुम हो? तुम तो मुझे लक्ष्मण जैसे प्रिय हो। हे प्रभु, इस ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वह आपका दासी है, आप उससे मित्रता कीजिए और उसे निर्भय कीजिए। हाँ हनुमान, तुम हमें ले चलो। सुगरियू लौबार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समझ नहीं आता सीते को किस ओर ढूंढूं। प्रभु, मैंने पराई शत्रु की वश में एक स्त्री को विलाप करते हुए आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। वह राम राम कह रही थी। हे प्रभु, उसने हमें देखकर अपने आभूषण गिरा दिए। हनुमान, वह आभूषण तो लाओ। यह रहा प्रभु वह आभूषण। हाँ सुग्रीव, यह आभूषण तो सीते का है। हे सुग्रीव, तुम मुझे बताओ, तुम इस वन में किस कारण रहते हो? सुगरियू लौबार
गए, ना उबरी प्राण, ना उबरी प्राण। हे सुग्रीव, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि बाली को एक ही बाण से मार गिराऊंगा। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। हे प्रभु, बाली बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं मार सकता। प्रभु, बाली को मारने का केवल एक ही उपाय है, जो इस 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण से काटे, उसी के हाथों बाली मरेगा। हे सुग्रीव, तुम इस प्रकार मेरी बल की परीक्षा लेना चाहते हो तो देखो। हे सुग्रीव, चिंता ना करो, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। सुगरियु लौवार इसमें काम नहीं। तेरा वक्त आज ना कर सकूं तो बाली मेरा नाम नहीं। योद्धाओं की वीरता युद्ध में है, बातों का इसमें काम नहीं। चकना चूर कर दूं तेरे इस बल को, तो सुग्रीव मेरा नाम नहीं। युद्ध करेगा यदि स्वार्थी महाबली से युद्ध करेगा, तेरा आधा बल तो अभी नाश हो गया। तू क्या युद्ध करेगा? वीर बातें नहीं, संग्राम में युद्ध करते हैं। तो हो जा तैयार सुग्रीव। भले प्रभु रक्षा कीजिए। मैंने पहले ही कहा था, बाली बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं मार सकता। प्रभु रक्षा कीजिए नाथ। तुम दोनों भाइयों का एक ही जैसा रूप है,
कहीं तीर तुम्हें न लग जाए, इस कारण मैंने बाण नहीं चलाए। हे सुग्रीव, तुम यहाँ फूलों की माला लो और इसे पहन लो। जो आज्ञा प्रभु। हे सुग्रीव, चिंता न करो, बाली को पुनः ही युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव लौबारे अरे कार वाले कहाँ चुप कर बैठा है? चला, मैं जब से तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। हाँ हाँ, चला। ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया पिताश्री? ये क्या हो गया? और वह तू अवतर हूँ गोसाई, बाही हो मोही व्याधि की नाई। भैरी सुग्रीव प्यारा, ओ दिन कवन नाथ वही मारा। हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि की तरह चुप कर मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु, अपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुनो सट कन्या समेत चारी। इन्हीं कुदृष्टि लोक जोही, ताकि बधे कछु पाप नहीं। हे मूर्ख, तो सुन, अपने छोटे भाई की बदली कन्या वह और अपने पुत्र के स्त्री, ये चारों एक समान है। अगर कोई इन्हें अपनी कुदृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं। हे बाली, कहो तो तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। नहीं प्रभु, नहीं। अंतकाल में मैं आपके शरण में हूँ। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? हे प्रभु, मेरे पुत्र अंगद को हाँ पिताश्री। अपना दास बना कर रखना। हे राम। कारण वाले पत्नी मानता श्री राम के बाण माँ भाई ये क्या हो गया प्राण भैया? गए पाली आए बाली के कथा सुनाए संतो, बाली के कथा सुनाए। भूल चूक
रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की